अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने अपना धोबी कार्ड खोल लिया है कपड़े धोने लगी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है और आज इब्राहिम स्कूल गया है और सैटरडे है क्योंकि एहसान की छुट्टी होती है। तो एहसान अभी सो के उठा है, तो मैंने सबसे पहले उसको कहा है कि अभी आप बैठो तो मैं आपको नाश्ता बना के देती हूँ। तो पहले मैं ये थोड़े से जो कपड़े हैं ना, इनको हंगाल लूँ। तो साथ साथ हमारा साग भी कट रहा है क्योंकि ये मैं एक दिन पहले ही ले आई थी साग। तो आज हम जो है ना, आज ही पका रहे हैं, पहली टाइम ही, सर्दियों की पहली सौगात फर्स्ट टाइम ही बन रहा है। तो यहाँ पे टाइम भी हो गया, 10 तकरीबन हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो है ना, वो मैंने कपड़े जो एक दफ़ा मैंने सारे वो धो लिए थे, तो वो पानी काफ़ी गंदा हो गया था क्योंकि वो लास्ट में मैंने एक खेस डाल दिया था, उसकी वजह से ना वो पानी जो है ना मैला मैला मुझे लग रहा था। तो मैंने वो पानी ड्रेन करके दोबारा पानी डाला है और फिर मैं कपड़े डालूँगी। तो यहाँ पे देखें, सारे बिस्तर वगैरह सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं और ये चप्पलें भी यहाँ पे दरवाजे के आगे पड़ी हुई मुझे बहुत बुरी लगती हैं। तो मेरी कोशिश होती है सुबह सबसे पहले मैं इन चप्पलों को साइड पे रखूँ और सारे वेटिंग पे बैठा हुआ है कि मामा मुझे नाश्ता दे दें। तो यहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कपड़े वॉश हो चुके हैं। जब मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना, तो मैं ये सारे टब बाल्टियाँ वगैरह जो होती हैं ना, ये साथ ही मैं धो देती हूँ अच्छी तरह साफ़ सुथरी करके। तो यहाँ पे जीनिया को मैंने कपड़े भी चेंज करवा दिए, तो अभी मैंने इसको लेगिन बनाया हुआ है और उसको मैं सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। और मैडम साहब का कोई मूड नहीं है और ये फ़ोन देख के और मस्तियाँ करने लग गई है। तो यहाँ पर थोड़ी सी धूप थी, तो मैंने कहा चलो मैं इसको यहीं पे अपने पास बैठा लेती हूँ क्योंकि ठंड भी बहुत ज़्यादा थी और टोपी नहीं पहनती, टोपी पहनने इसको बहुत पसीना आता है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना, साग के लिए जो सारी चीज़ें थी ना, वो मैं बाहर से ही बैठ के मैंने इसको धो लिया था क्योंकि साग और एक मेथी ये खुले पानी में धुले तो मिट्टी निकल जाती है। तो यहाँ पे जो है ना साग के तड़के का, वहाँ पे मैंने लहसुन अलग कर लिया था और ये अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए मैंने अदरक लहसुन साथ ही छील लिया था और इसको अब बस धो के इसका पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे जो है ना, मेरा साग रखा हुआ है और यहाँ जीनिया का जो है मैंने कस्टर्ड देना था वो भी मैंने दे दिया। और आज एहसान की क्योंकि छुट्टी है, तो मैंने इसको कहा था चलो आज तुम नहा लो क्योंकि आज भाई तो फ्राइडे को नहा लिया था, एहसान रह गया था, तब एहसान नहीं नहाया। तो उसको मैं पानी गर्म करके दे रही हूँ। सारा मेरा किचन सारा नीट एंड क्लीन हो गया। तो यही होता है हमारी जो मिडिल क्लास माओं की रूटीन होती है, सारा दिन कम काम सो चल लगी रहती है, तो टाइम का तो बिल्कुल नहीं पता चलता माशाल्लाह तीनों बच्चों के साथ। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने साग को जल्दी से ना प्रेशर में ही हल्की आंच पे चढ़ा दिया है कि अच्छी तरह, जब ये अच्छी तरह गल जाएगा ना, तो इसको मैं बेसन डाल के तो मैं ग्राइंड कर लूँगी क्योंकि घोटा मेरे से नहीं जाता। पहले मैं घोट ले रही थी लेकिन अब तो बिल्कुल ही पट्टे जवाब दे देते हैं, साथ कोई और हो ना तो घोटने वाला, तो चलो अच्छा सा घुट जाए। लेकिन अब मैं ग्राइंड ही कर लेती हूँ कि क्या करूँ, अब घोटने से तो बंदा रह ही गया है। तो यहाँ पे जो है सांड का पानी था ना, वो अच्छी तरह गर्म हो गया है। तो वैसे हमारे पास डोल भी है लेकिन वो ना काफ़ी ऊंचा हो जाता है, तो वो मेरे लिए मुश्किल होता है उतारने। तो इसलिए हमने एक सॉस पैन रखा हुआ है कि मैं 2-3 सॉस पैन डाल के उसको दे देती हूँ, तो काफ़ी अच्छा जो है ना पानी गर्म हो जाता है। तो यहाँ तक मैंने इसको रख दिया, तो मैंने इसको कहा जाओ तुम जल्दी से नहाने जाओ क्योंकि मैंने इब्राहिम को भी लेने जाना था, तो इसको साथ लेके जाऊँगी। और यहाँ पे देखें मेरा माशाल्लाह सा साग जो है ना, मैंने लहसुन ब्राउन किया था, थोड़ा सा जीरा डाला था और साग जो ग्राइंड किया हुआ था डाल दिया था। माशाल्लाह बहुत मज़े का साग बना था। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे मुंह में पानी आ रहा है और मैंने अभी भी खाया है साग। तो यहाँ पे जो मैंने कपड़े सुबह धोए थे, मैंने तकरीबन 4 बजे मैं ऊपर गई थी क्योंकि अच्छा खासा जो है ना धूप थी दोपहर में। तो मैंने कहा जब अच्छे खासे सूख जाएंगे ना फिर ही मैं उठाऊँगी क्योंकि कपड़े बहुत मोटे होते हैं सर्दियों के ख़ास तौर पर, तो फिर सूखने में भी टाइम लगता है स्पिन होने के बावजूद भी। तो यहाँ पे है ना, बच्चे खेल रहे थे गली में, काफ़ी उन्होंने शोर मचाया हुआ था। तो हवा थोड़ी सी चली थी, तो मैंने ये जो पर्दा लटका हुआ नज़र आ रहा था गिरा हुआ, मैंने कहा चलो इसको भी मैं सही कर देती हूँ क्योंकि ये ना पर्दे के लिए मेरे हस्बैंड ने डाला हुआ है। तो यहाँ पे मुर्गों के पर्दों के लिए डाला हुआ है क्योंकि मुर्गे ना बाहर देखते हैं तो वो छलांगे मारना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे रखा हुआ है कि बाहर देख के ना किसी बिल्ली को या किसी मुर्गे को देख के तो छलांग ना मारे। तो यहाँ पे जो कपड़े थे ना, पहले तो मैंने काफ़ी टाइम से मैं ले आई थी कि लेकिन ना जीनिया ज़रा तंग कर रही थी क्योंकि वो सो गई थी 3:30 ही बजे, तो वो उठने का नाम नहीं ले रही थी, उठती थी सो जाती थी। तो बस अभी मैंने इसको लटाया है बेड पे, तो मैंने कहा मैं ये कपड़े तो जल्दी से तय कर रहा हूँ क्योंकि टाइम मिल ही नहीं रहा था।
और काफ़ी कपड़े देखें कितने, अगर 2-3 दिन बाद भी धोएं तो कपड़ों का यही ढेर होता है। तो सबसे पहले जो थे ना, मैंने जीनिया के कपड़े उनको सीधा किया, उनको मैं झाड़ के ना फिर मैं इस तरह की तय कर देती हूँ कि अलमारी में आराम से इजीली आ जाए। बाकी जो कपड़े हैं वो भी मैं साथ साथ तय कर दूँगी। और अभी क्योंकि मैंने कहा ये सबसे छोटे हैं तो सबसे पहले ना इन्हीं को तय करूँगी, क्योंकि जो है ना जीने की भी मुझे आवाज़ें आ रही थी और बच्चे लगे हुए थे। और आप यकीन माने ये जो कपड़े हैं ना मैंने 2 दफ़ा करके तय किए हैं, क्योंकि हर टाइम कभी जीना रोने लग जाती थी, कभी कुछ हो जाता था तो बड़ी मुश्किल होता है, वरना 1 मिनट का काम है खड़े खड़े। तो मुझे आदत है खड़े होकर तय करने की, मैं ऐसे बैठ के ना बहुत मुश्किल से तय होते हैं। तो बस अभी जो है ना मेरे हस्बैंड आएंगे, उन्होंने कहीं जाना था दोपहर में, कुरान खानी थी, उनके दोस्त की शॉप की ओपनिंग थी तो वो वहाँ पे जाना था, तो उन्होंने आना था थोड़ी देर तक। तो उन्होंने खाना नहीं खाना था, क्योंकि वो माशाल्लाह उन्होंने कहा था कि मैंने काफ़ी खाया हुआ तो अब नहीं मैं खाऊंगा, तो मेरा जो है ना रोटी वो ना तुम लोग बनाना। तो अभी मैंने ना अपने देवर को कहा था कि तुम ब्लू बैंड ले आओ, तो क्योंकि साग बना हुआ परस जो था थोड़ा सा ब्लू बैंड, तो वो हमने दोपहर में रोटी पे लगा के खा लिया था। तो बस अभी जो है ना वो मैंने दोबारा मंगवाया था। तो मेरा व्लॉग फिर वो जो था एक दिन जो पहले का पिछले दिन का वो ख़त्म हो गया, ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने अपने हस्बैंड को नाश्ता दे दिया था, और अपना और अपने देवर का और अपने हस्बैंड का मैंने बना लिया था। और यहाँ पे जो जीना के सबसे पहले जो फीडर मैंने बॉयल किए होते हैं वो मैं निकाल के ना इसको कैप लगा के रख रही हूँ, क्योंकि अभी पानी गर्म था तो मेरा कोशिश होती है कि मैं जो जल्दी से ना इनको कैप लगा लूँ। तो एक एक करके मैं सारे फीडरों को, ये नया फीडर मैंने जीनिया का लिया था, और जीनिया इतनी बदतमीज़ है, इसमें फीडर दूध नहीं पीती। उसको ना ये वाले जो पुराने फीडर हैं इनमें दूध पीना अच्छा लगता है। इसके निपल शायद दूसरी तरह के हैं, इसका निपल ज़रा चेंज है। तो मुझे बड़ा शौक़ था कि मैं जीनिया का ना हैंडल वाला निपल ये फीडर लेके आऊँ कि भाई ये खुद पकड़ के पिए। लेकिन अभी फ़िलहाल इसने इतने शौक़ से नहीं पीती, लेकिन मैं इसको ट्राई कर रही हूँ कि इस फीडर से पीना शुरू कर दें, क्योंकि एक ये फीडर जो इसका रूट्स का है ना ये ख़राब हो गया। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जब इसमें आदी हो जाएगी तो मैं इसको फेंक दूँगी। लेकिन अब जो मैडम के हैं ना वो नखरे रहा नहीं जाते, तो मैं अभी कोशिश में लगी हुई। तो ये जो पानी पड़ा हुआ ना ये मैं वेस्ट नहीं करूँगी। ये जब बर्तन होते हैं ना उन्हीं को गर्म करके ना पानी को, तो फिर मैं उसमें से अच्छी तरह उसकी जो चिकनाई होती है वो उतार लेती हूँ। तो यहाँ पे जो सारे फीडर, ये भी फीडर बहुत अच्छा है लेकिन इसको ये भी नहीं पसंद, तो अभी से इसके इतने नखरे हैं। तो यहाँ पे जितना पानी था ना गिरा हुआ वो मैं खुश कर दूँगी, और फिर मैं चली जाऊँगी अंदर, क्योंकि अंदर अभी आपको जो है ना हालात नाज़रा दिखाती हूँ। तो इसके साथ मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये हमने बनाए थे रात में ही जब साग बनाया था ना, तो उसके साथ ये कप केक्स बनाए थे, तो ये मुझे लगा साथ चिपक गया है। तो ये बगैर वो जो केक पैन जो होती है ना ट्रे, उसके बगैर हमने माइक्रो ओवन में बनाए थे, तजर्बा किया था पहला तो, लेकिन अच्छे बन गए थे। लेकिन वो आपको पता है ट्रे हो उसके अंदर सही से ये ना फिक्स आ जाए तो बहुत अच्छी शेप आती है। लेकिन हम लोगों ने फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करके खाए और मज़ा आया, वैसे ही फ्लेवर था, सब कुछ वो था, बस इसकी थोड़ी सी शेप ऐसी हो गई थी। वो हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से वो जो पैन केक का जो ट्रे होती है ना वो ले आएँ, क्योंकि वो हमारे पास नहीं है। पिज़्ज़ा की तो है लेकिन उसकी नहीं है। तो यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड की जो दवाई और जो होता है ना खाना और चाबियाँ वो मैं इनको दे देती हूँ, क्योंकि इस टाइम बस उनकी जाने की तैयारी होती है। और जो क्योंकि ओवर बाइक करवानी होती है। देखिए अभी 9 भी नहीं बजे और मेरा जो है ना सुबह का नाश्ता वो हो गया, लेकिन इब्राहिम एहसान साहब जो है ना वो सो रहे हैं। तो ये उठे हैं नवाब साहब और टाइम काफ़ी हो गया है। और मैंने कुछ हाथ से कपड़े धोने थे, मेरे हस्बैंड का नया सूट था और एक जीनिया का, तो वो मैं धो के आई थी। बस अभी मैं जीनिया को लेके बैठी हूँ, क्योंकि मुझे उसको लग रहा है थोड़ा सा नज़ला हुआ ना, तो बस इसको थोड़ा सा लेके बैठी हूँ कि ये थोड़ी देर ज़रा सो जाए। लेकिन सोने का वो, ये देखें ये सो गई है, और ये सो गई है तो इसको मैंने अभी जो है ना शहद और कावा दिया है कि इसको थोड़ा सा सुकून आए और ये थोड़ी देर सो जाए। तो ये था मेरा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।